हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुद्ध के उपदेश चैनल पर। हम जानेंगे सफलता का महत्वपूर्ण कुंजी क्या है। यह बात उसे समय की है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मियों का समय था। बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रहा था और वह सभी चलते चलते बहुत थक भी गए थे। महाबुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके में साथ थे। अब आनंद के मन में भी सवाल उठ रहा था। अंततः उन्होंने बुद्ध से कहा, गुरुजी, गांव कब आएगा और यहां से कितने दूर है? हम थक गए हैं। वही खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। बुद्ध ने हामी भरी और साथ चले गए आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछ कि यहां से आने वाले गांव अभी कितनी दूरी में। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि यहां से गांव अब कुछ दूरी पर ही है, आप जल्दी ही पहुंच जाओगे। यह कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। बुद्ध भी उसे बूढ़े व्यक्ति को देखकर मुस्कुराई। आनंद को यह समझ नहीं आया कि वह लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं। इसका कारण क्या है? मैंने भी ऐसा कोई बात नहीं कही जो यह लोग मुस्कुराएंगे। आनंद के मन में यह सवाल अभी था ही कि वह लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से यह सवाल आने लगा कि उसे बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार अभी गांव नहीं आया। फिर रास्ते में आनंद में को एक और महात्मा मिल गए। आनंद ने उसे महात्मा से फिर वही सवाल पूछा कि आगे आने वाला गांव और कितना दूर है। महात्मा ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 किलोमीटर ही दूर है। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा कि अब तो पहुंच ही जाएंगे, पास में ही है। और फिर तब भी दोबारा से महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले। महात्मा को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और महात्मा भी गौतम बुद्ध को देखकर थोड़ा मुस्कुराने लगे। और फिर से एक बार आनंद के दिमाग में सवाल उठने लगा कि आखिर दोनों की आपस में मुस्कुराने का कारण क्या है। आनंद जब तक समझ पाता, वह लोग आगे बढ़ गए हैं। काफी आगे आने के बाद भी गांव नहीं आया। अब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर पूछा, गांव कितनी दूर है? बूढ़ी माता ने कहा कि बस कुछ ही कदम दूरी से है, अब गांव पहुंच ही गया है। और एक बार फिर से वह बूढ़ी औरत और बुद्ध एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद ने यह सब देखा, लेकिन वह उसे समय कुछ न कहकर आगे बढ़ गया। अब भी गांव आने में समय लग रहा था। आनंद का सब्र का बांध टूटने लगा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि हम गांव क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। वह रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक देता है। और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है कि वैसे तो आपने कहा था कि बेकार के प्रश्न नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है और मुझे खाए जा रहा है। कृपया कर आप मुझे उसका उत्तर दें। बुद्ध ने कहा कि क्या पूछना है? आनंद कहते हैं कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं, वह हमें बस थोड़ी दूर कहकर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आप कभी उन्हें देखकर हंसते हैं। इस चीज को कृपया मुझे समझाइए और यह भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए हैं और इतना समय लग रहा है। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं, आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं, वहां के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में आ चुका हूं और मुझे इस राह की दूरी, इसलिए वह लोग फिर से मुझे जाते देखा, पहचान कर मुस्कुरा रहे थे। और जिस तरह हम लोगों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए उन्हें उपदेश देते हैं और उन्हें अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को प्रेरित करते हैं, ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले। हर एक व्यक्ति हमें हमारे कार्य पथ पर हमारे मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह देते गए हैं, ताकि हम अपने मंजिल तक पहुंच सके। बुद्ध की यह बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल गए। और कुछ समय बाद वह लोग वहां गांव पहुंच जाते हैं। अतः दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्य को रास्ते में कई लोग मिल मिलते हैं जो उनके मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणा मिलती रहती है। बस फर्क यह है कि हमें उसे पहचान पाते हैं या नहीं। हमेशा याद रखें, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उसे अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाए और हाथ आए, मौके को हाथ से जाने नहीं दे और साथ ही हमेशा अपने मंजिल के प्रति धैर्य बनाकर रखें, हालांकि उसे मिलाने में समय लगे।
कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन एक ना एक दिन वह मंजिल जरूर मिलेगा। और जब हम उसे प्राप्त कर लेंगे तो सभी मार्ग में मिले कठिनाइयों को भूल जाएंगे और उसे जीत की खुशी को महसूस करेंगे। इसीलिए धैर्य और शांति बनाए रखें। यही सफलता की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी कुंजी है। यह कहानी आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में सजा जरूर कीजिए। और हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही अगले वीडियो को लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। ऐसे ही बुद्ध के उपदेश को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे उन्हें भी अपना जीवन जीने का सही मार्ग मिल सके। चलिए मिलते हैं अब एक नए वीडियो में। धन्यवाद। नमो बुद्ध।